नानक देव जी की ख्याति सभी ओर फैल चुकी थी और सभी ओर उनके द्वारा किए गए मानव के कल्याण के कार्यों का गुणगान हो रहा था। दुनीचंद नाम का व्यक्ति जो लाहौर का रहने वाला था, अमीर इंसान का पुत्र था और उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बंगले पर 7 झंडे लगे हुए थे। हर एक झंडा उसकी संपत्ति को दर्शाता था। वह बहुत ही अमीर व्यक्ति था। गुरु नानक देव जी उसके शहर में पधारे। गुरु नानक देव जी ने नदी के किनारे अपना डेरा जमाया। गांव के सभी लोग आ रहे थे और गुरु जी को नमस्कार करके अपने स्थान ग्रहण कर रहे थे। भाई दुनीचंद भी वहां आया। वह गुरु जी के नूरानी स्वरूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और उसने मन ही मन सोचा, मैंने जैसे नानक जी के बारे में सुना था उससे भी बढ़कर पाया है। आज तक मैंने बहुत सारे साधु संत देखे हैं, लेकिन जैसा आनंद मैंने गुरु जी के दर्शन करके पाया है वैसा पहले कभी नहीं मिला। वह बैठकर गुरु जी के उपदेश सुनने लगा। दुनीचंद बहुत ही धनी व्यापारी था, परंतु वह ना ही कंजूस था और ना ही लोगों को अपने फायदे के लिए कष्ट देता था। वह सिर्फ साधारण सभा का व्यापारी था। जब गुरुजी का सत्संग समाप्त हो गया तो उसने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया। उसने बाबा नानक जी को कहा, गुरुजी कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है। उसके उपलक्ष्य में कल पूजा पाठ का आयोजन किया गया है। कल मेरे यहाँ बहुत दूर दूर से साधु महात्मा आ रहे हैं। सबके लिए भोजन का प्रबंध भी किया गया है। कृपया आप भी मेरे यहाँ पधारें और अपना आशीर्वाद हमें दें। बाबा नानक ने उनसे पूछा, आप कौन हो? दुनीचंद ने कहा, गुरुजी मैं आपका सेवक हूँ। इस शहर में अपना कारोबार चलाता हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ पधारें। बाबा नानक जी ने कहा, हम संत हैं और तुम अमीर आदमी हो। हम लोग जंगलों में रहते हैं और तुम अपने आलीशान घर में। दुनीचंद बोला, गुरुजी मैं तो एक सांप की तरह हूँ जो अपनी दौलत के ऊपर कुंडली मारकर बैठा हुआ हूँ। लेकिन गुरुजी आप तो सभी का उद्धार करते हो। बाबा नानक जी बोले, दुनीचंद मैं तुम्हारे घर आऊंगा। दुनीचंद बोला, गुरुजी कल मैं आपको लेने खुद आऊंगा। बाबा नानक जी बोले, दुनीचंद नहीं, तुम्हें आने की या किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आ जाऊंगा। गुरु जी की बात सुनकर दुनीचंद खुश हो गया। अगले दिन गुरुजी दुनीचंद के घर पहुंचे। दुनीचंद के घर में सारे प्रबंध हो चुके थे। पूरे शहर के ब्राह्मण श्राद्ध के उपलक्ष्य में आए हुए थे। ब्राह्मणों के अलावा साधु संत भी पधारे थे। ब्राह्मण श्राद्ध की क्रिया करवा रहे थे। दुनीचंद के दोस्त और रिश्तेदार और अन्य कारोबारी मित्र भी इस भव्य समारोह में शामिल हुए। परंतु इन सब घटनाओं के अलावा एक और घटना घटित हुई थी कि गुरु नानक देव जी, जो अपने आप को इस तरह के समारोह और दिखावा से दूर रखते थे, वह भी वहां पधारे थे। सभी लोग वहां भोजन कर दान दक्षिणा के लालच से आए थे, परंतु गुरुजी वहां किसी भी तरह के लालच की वजह से नहीं आए थे। लेकिन उनके वहां आने का कोई तो राज था। खाने का समय हो गया था। पूजा पाठ खत्म हो चुकी थी। दुनीचंद ने गुरुजी से भोजन करने के लिए कहा। गुरुजी ने कहा, मैं बाद में करूंगा, पहले तुम सभी को भोजन करवाओ। सभी ब्राह्मण भोजन करके अपनी दक्षिणा लेकर वहां से चले गए। अब दुनीचंद उस कमरे में आ गया जहां गुरुजी को उसने बैठाया था। उसने बड़ी नम्रता से कहा, गुरुजी सभी लोगों ने भोजन कर लिया है, अब कृपया आप भी पधारें और भोजन करें। मैं अपने हाथों से आपको भोजन परोसना चाहता हूँ। कृपया ये सेवा का मौका मुझे दें। गुरु नानक जी मुस्कुराए और दुनीचंद से बोले, आज तुम्हारे घर में क्या समारोह है और क्यों किया जा रहा है? दुनीचंद ने कहा, गुरुजी आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है। बाबा नानक बोले, दुनीचंद ये सब करने का क्या उद्देश्य है? दुनीचंद बोला, सभी ब्राह्मणों ने भोजन किया है, पूजा पाठ किया है और आप जैसे महान संत भी यहाँ पधारे हैं। मेरे पिताजी तो तृप्त हो गए होंगे आज। गुरुजी ने कहा, सुनो दुनीचंद, जिस उद्देश्य के लिए तुमने ये सब किया था वह अभी पूरा नहीं हुआ है। सभी ब्राह्मणों का पेट जरूर भर गया है, लेकिन तुम्हारे पिताजी का नहीं। मृत्यु के पश्चात उन्होंने भेड़िया बनकर जन्म लिया है।
और आज वह भेड़िया 3 दिन से भूखा है। दुनीचंद सुनकर एकदम घबरा गया और बोला, गुरुजी आप ये क्या कह रहे हो? इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे पिताजी भूखे हैं और उन्होंने एक भेड़िया बनकर जन्म लिया है। बाबा नानक जी बोले, तुमने सही सुना। दुनीचंद ने हाथ जोड़कर गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी कृपया आप मुझे बताएं मेरे पिताजी इस समय कहाँ हैं और वह क्यों भूखे हैं? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, उत्तर दिशा में नदी के किनारे जंगल की ओर जाओ। वहां पर तुम देखोगे एक भेड़िया भूखा लेटा हुआ है। तुम डरना मत। वहां तुम अपने पिताजी से मिलोगे और वह तुम्हें खुद ही बताएंगे कि भोजन उन तक पहुंचा है या नहीं। दुनीचंद तुरंत उस स्थान की ओर चल दिया। दुनीचंद उस स्थान पर पहुंच गया था जहां गुरुजी ने उसे जाने को कहा था। वहीं पर एक भूखा भेड़िया लेटा हुआ था। दुनीचंद ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया तो उस भेड़िए के शरीर से धुआं उठने लगा। थोड़ी देर में उस धुएं ने उसके पिताजी का रूप ले लिया। दुनीचंद ने अपने पिता को प्रणाम किया और पूछा, पिताजी मैंने आपकी पुण्यतिथि पर सभी साधु संतों को बुलाया और उनको भोजन कराया। क्या आपकी संतुष्टि हो गई है और आपको भोजन मिल गया है? उसके पिताजी ने कहा, नहीं दुनीचंद, मुझे भोजन नहीं मिला है। दुनीचंद हैरान होकर बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो सभी साधु संतों को भोजन कराया था और उन्होंने कहा था कि आपकी संतुष्टि हो गई है। दुनीचंद के पिताजी बोले, पुत्र ये सब एक व्यापार बन चुका है, कहीं प्यार नहीं है। पुत्र जो तुमने किया वह सिर्फ एक दिखावा मात्र है। तृप्ति नहीं हुई है। जो साधु संत आए थे उनका तो पेट भर गया और उनको दान दक्षिणा भी मिल गई। इसी वजह से उनकी तृप्ति तो जरूर हो गई है लेकिन मेरी नहीं हुई। पिताजी आपकी ये दशा कैसे हुई? दुनीचंद के पिता ने कहा, बेटा मेरा बचपन से ही परमात्मा की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। ना मैंने कभी पूजा की ना मैंने कभी पाठ किया। मैं अपने पूरे जीवन में सिर्फ धन कमाने की सोचता रहा। मैंने कभी ईश्वर का नाम भी नहीं लिया और ना ही मैंने सच्चे गुरु की तलाश की। जिन लोगों को मैं सच्चा ज्ञानी और महात्मा समझता था उन लोगों ने मुझे पाखंड और बाहरी क्रियाओं में उलझाए रखा। मेरे से पूजा करवाते रहे और अपना फायदा उठाते रहे और मुझे सब कुछ करके भी कुछ न मिला। मेरे किए हुए कर्मों की वजह से ही मुझे भेड़िए की योनि में जन्म मिला है। आज इस संत को तुमने बुलाया है, कौन से? दुनीचंद हैरान होकर बोला, गुरु नानक देव जी। उन्हीं की वजह से मुझे मोक्ष मिल गया है और तुम्हारा जीवन भी सफल हो गया है। दुनीचंद को सच्चाई का रास्ता दिखाकर बाबा नानक अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़े।